नाज़रीन, आज के इस स्टोरीज़ ऑफ साइंस फ्रॉम इस्लामिक पास्ट के तीसरे एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस शख्सियत के बारे में हम यहाँ एक तारुफ़ी गुफ्तगू करेंगे उसका ताल्लुक़ तिब यानी मेडिसिन की दुनिया से है। आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि अल्लाह ने सबसे बड़ा तोहफ़ा इंसान को सेहत अता की है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के दिए हुए इस तोहफ़े की हिफाजत करो आज भी और कल भी। तो गया रसूलुल्लाह के इस तरह के एक्सप्रेशंस के नतीजे में एक मिजाज बन गया उम्मत का, और ये मिजाज सिर्फ अमली सतह पर नहीं बना बल्कि इल्मी सतह पर भी बना। यानी लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखा और फिर इल्मी दुनिया में भी सेहत से मुताल्लिक़ जो इल्म था उसके हसूल और उसके प्रैक्टिस के सिलसिले में लोगों ने बड़ी तवज्जो दी। चुनांचे आप देखते हैं कि जब तहज़ीब का इर्तिक़ा होने लगा विद इन 100 ईयर्स, तो बिल्कुल इब्तिदा ही से हमें हुक्मा नज़र आते हैं, तबीब नज़र आते हैं। तो इस सिलसिले में कुछ तबीब ऐसे गुज़रे हैं जिनको आलमी सतह पर आज भी तस्लीम किया जाता है। चुनांचे उसमें एक अबू बकर राज़ी हैं, दूसरे इब्न सीना हैं, तीसरे कासिम ज़हरावी हैं और चौथे इब्न नफ़ीस हैं। इनके अलावा हज़ारों की तादाद में अतिब्बा हैं, हकीम हैं जो कि तारीख़ में जिनके नाम महफूज हैं और बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम दौरे अब्बासी के इब्तदाई अहद में एक बड़े तबीब अबू बकर राज़ी का एक मुख्तसर सा तारुफ़ पेश करेंगे। राज़ी असल में हमारी इस्लामी दुनिया है, उसमें दो राज़ी मशहूर हैं, एक अबू बकर राज़ी और एक फ़खरुद्दीन राज़ी। अबू बकर राज़ी का ताल्लुक़ 8वीं सदी से है, जबकि फ़खरुद्दीन राज़ी का ताल्लुक़ 12वीं सदी से है। और ये जो 12वीं सदी के फ़खरुद्दीन राज़ी हैं, ये बुनियादी तौर पर एक फ़लसफ़ी थे और इस्लामियात के माहिर थे। और ये अबू बकर राज़ी जो हैं, जो 8वीं सदी के हैं, ये एक तबीब तो हैं ही लेकिन एक बड़े साइंटिस्ट भी हैं। यानी तिब्बी साइंस में इनका बड़ा इनका काम है। फ़लसफ़ी हैं, मैथमेटिशियन हैं, केमिस्ट हैं और बहुत कुछ हैं। एक जैसा कि उस ज़माने में जो इंसाइक्लोपीडिक नेचर होती थी नॉलेज की, उस तरह से बहुत से मैदानों में लोग इल्म हासिल करते थे और उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करते थे। ये जो राज़ी अपने तिब के मैदान में कुछ इस तरह से मशहूर हैं कि इन्होंने एक थ्योरी दी जो कंटेजियस जो डिजीज़ होती हैं उनके सिस्टम में कहा कि ये ह्यूमर्स के रेशियो के अल्ट्रेशन के नतीजे में होती हैं। एक बात थी, एक थ्योरी थी जिन्होंने पेश की। इन्होंने स्मॉल पॉक्स के ऊपर एक बहुत मशहूर और पायनियरिंग रिसाला लिखा। और इसके अलावा तारीख़ ये भी कहती है कि पीडियाटिक्स यानी बच्चों के बीमारियों उनके इलाज के सिलसिले में इनको फादर ऑफ पीडियाटिक्स कहा जाता है। राज़ी ने कुछ 224 के करीब किताबें लिखी। ज़ाहिर है उसमें से जो इस वक्त मौजूद है वो तो कम ही है, लेकिन इनकी मशहूर तरीन जो किताब है जिसका ताल्लुक़ इलाज और मर्ज़ से है और दवाओं से है, वो अलहावी है। अलहावी 24 वॉल्यूम में किताब में लिखी गई है और ये इसके मुतअद्दिद ज़बानों में के तर्जुमे हुए और एक बहुत मशहूर गोया कि ये किताब है। अब ज़ाहिर है कि ये चीज़ें जो बतौर तबीब के इनसे मुताल्लिक़ हैं, ये अक्सर व बेशतर हमारे हल्कों में ये इनकी मालूमात हैं, लोग जानते हैं इनको। लेकिन बाज़ पहलू ऐसे होते हैं ज़िंदगी के जो अक्सर बेशतर मालूम नहीं होते। मैं चंद पहलू आपको सामने पेश करता हूँ सिर्फ दिलचस्पी रखने वालों के लिए। एक तो ये कि ये साबुन की इब्तिदा राज़ी से होती है। राज़ी ने पहली बार साबुन बनाया। ये एक इंटरेस्टिंग मालूमात है जो मेरे नाज़रीन को अच्छी लगेंगी। दूसरी बात ये है कि अपने घरों में रोशनी करने के लिए ये नेफ्था के लैंप इस्तेमाल करते थे। नेफ्था यानी एक दूसरा नाम है पेट्रोल का, उस ज़माने में इसको नेफ्था कहा जाता था। तो नेफ्था के लैंप इस्तेमाल करते थे, यानी उसमें जलाने के लिए जो मटेरियल जो फ्यूल होता था वो पेट्रोल होता था। कोई पेट्रोल उस ज़माने में निकालने के तरीके मौजूद थे, उसको रिफ़ाइन करने के तरीके भी मौजूद थे। बहरहाल ये होता था। तो क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि ये फ़लसफ़ी भी थे, तो ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए कि इनका ख़याल रूह के बारे में ये था कि रूह ख़त्म नहीं होती, रूह जो है वो इटर्नल है। दूसरी बात ये थी कि जो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो
आने का जो तरीक़ा था उसके सिलसिले में इनके ख़यालात ज़रा कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के थे, और वो बाज़ लोगों के नज़दीक इतने अख्तलाफ़ी थे कि कुछ लोगों ने कहा कि ये गुमराही की तरफ जा रहे हैं, ये गुमराह गोया के हो गए। तो अब ज़ाहिर है कि इस तरह की जब आदमी सोचता है तो बहुत से ख़यालात ऐसे होते हैं जो कि आम डगर से हट के होते हैं, तो राज़ी भी उन्हीं लोगों में से आते हैं। राज़ी के मिजाज तंज़ व मज़ाह पर मुश्तमिल था, तंज़िया बातें, मज़ाह की बातें लिखते। बाज़ किताबें इन्होंने इस तरह की लिखी जिनके टाइटल से भी मज़ाह टपकता था। मिसाल के तौर पर चंद किताबें उन्होंने लिखी। एक टाइटल ये था कि क्यों समझते हैं लोग कि एक तजुर्बेकार जो तबीब है, हकीम है, वो बीमारियों का इलाज नहीं कर पाता। दूसरी ऐसी किताब थी, एक अताई जो तबीब होता है, यानी जो जाली तबीब होता है, उसे क्यों लोग प्रीफर करते हैं बाज़ लोग कि, और समझते हैं कि उससे उनका इलाज भी हो जाएगा। दूसरी बात, एक और किताब का टाइटल था जाहिल तबीब क्यों कामयाब हो जाते हैं। अब बहुत ज़ाहिर है कि ये कितना अपने वक्त का बड़ा तबीब ये बात लिख रहा है, तो इसके पस मंज़र में ये होगा, उसका ऑब्ज़र्वेशन ये होगा कि बीमारियों के इलाज के सिलसिले में अक्सर लोग जो एक्सपर्ट और जो तजुर्बेकार और जो तालीम याफ्ता जो तबीब थे उनकी तरफ रुजू कम करते थे, और जो अताई यानी कि जो जानते नहीं थे, किसी के साथ बैठ कर उन्होंने सीखा नहीं था फ़न को, उनके साथ उन पर ज़्यादा एतमाद करते थे। ये एक सूरत हाल थी। तो इस तरह से उन्होंने ये भी एक किताब, और इसका मौजू ये था कि ये जो पढ़े लिखे जो तबीब हैं, जो वाकई जेन्युइन तबीब हैं, वो अगर उनके सामने ये सवालात रखे जाएं तो वो क्या जवाब देंगे, यानी किस तरह से सूरत को रैशनलाइज़ करेंगे। इस तरह के मौज़ूआत पर उन्होंने बाज़ किताबें उन्होंने लिखी जो इंटरेस्टिंग हैं, और इस एतबार से उन्होंने कहा कि उनके बारे में ये समझा गया कि ये बल्कि ये कहा जाता है कि ये किताबें जो थी वो तंज़ और मज़ाह का पहलू रखती थी। इन्होंने एक किताब लिखी मशहूर जो इलाज रूहानी से मुताल्लिक़ है, किताब तिब्ब रूहानी से मुताल्लिक़ है। अब तिब्ब रूहानी जब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो ये नहीं समझना चाहिए कि इसके अंदर कुछ अमलियात होंगी या कुरान की कुछ आयतों से इलाज करने के तरीके सिखाए गए होंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि बहुत से जो एडिक्शंस इंसान को हो जाते हैं, ये एडिक्शन बाज़ औक़ात बीमारियों की अलामत भी होते हैं और बाज़ औक़ात सोशल आदतों की बिना पर होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को बहुत ज़्यादा कोई कमाना चाहता है, कोई मुतमईन नहीं होता जितनी ज़्यादा दौलत मिल जाए उसको, ये एक किस्म का एडिक्शन है। शराब की चीज़ को लत लग जाए या किसी भी नशे की चीज़ किसी को लत लग जाए, तो ये सब जो है एडिक्शंस हैं। इस तरह के एडिक्शंस को कैसे दूर की जाए और मानी माशरती तौर पर अपनी लाइफ को चेंज करके कैसे इसको दूर की जाए, इस पर को 22 अबवाब पर मुश्तमिल ये इनकी किताब है। मशहूर किताब है और एक अच्छी किताब है। इस एतबार से गालिबन इस मैदान में कम ही लोगों ने कलम उठाया है और कम ही लोगों ने लिखा है इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए। डॉक्टर की हैसियत से या तबीब की हैसियत से लोगों ने कम लिखा है इस पर। फिर ये भी है, ये बड़ी सादा किस्म की ज़िंदगी गुजारते थे और इनका तरीक़े इलाज के बारे में अर्ज़ करूँगा। तरीक़े इलाज ये था कि ये जब अपना जो रिसेप्शन रूम था उसमें ये मरकज़ी जगह पे बैठते, यानी बीच में बैठते, फिर इनके गिर्द इनके सामने बल्कि सर्कुलर अंदाज में इनके जो शागिर्द थे, जो सीनियर शागिर्द थे, उनका सर्किल होता, फिर उनके पीछे इन शागिर्दों का एक सर्किल होता। जो मरीज़ आते वो पहला जो सर्किल था उसके लोगों को उनके तबीबों को दिखाते, और अगर वो उनकी कोई बात समझ में ना आती तो वो अपने हायर जो सर्किल था उसको, सर्किल नंबर 2 था, उसको रेफ़र करते, और अगर वो भी कुछ समझ न पाता तो ख़ुद बराह रास्त ज़करिया राज़ी उस मरीज़ को देखते। ये इनका एक तरीक़ा था। और यानी ये बात इनके बारे में मशहूर है कि ये मरीज़ों के साथ बड़ा अच्छा रवैया इख्तियार करते थे। बाज़ औक़ात उनके दवाओं का तो है ही, लेकिन उनके ग़िज़ा का इंतज़ाम भी अपने पास से करते। ये एक ऐसी इंसानी आदतें थी जिसकी बिना पर ये ख़ास बहुत मारूफ भी हो गए थे। ज़िंदगी बड़ी सादा थी और इसमें इन्होंने कहीं एक कोटेशन किसी ने इनका लिखा है कि इन्होंने किसी से कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो हदों को कभी पार नहीं किया, यानी कम से कम क्या चीज़ इस्तेमाल की जाए उससे कभी नीचे नहीं गया,
और ज़्यादा की जाए उससे ऊपर कभी नहीं गया, तो मैं दरमियान में रहा हूँ। ये बड़ी अहम बात है और जो उन्होंने अपने बारे में कही है। उम्र के आखिर में उनको कैटरेक्ट हो गया था, ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में उनकी बीनाई बहुत कम हो गई। लोगों ने कहा भी कि आप उसको ठीक करवाइए, इलाज कराइए। ऑपरेशन उस वक्त भी होता था कैटरेक्ट का, ऑपरेशन कराइए, तो उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया और उन्होंने ये बात कही कि मैं दुनिया बहुत देख चुका, अब ज़रूरत नहीं है, अब दुनिया कितनी दुनिया देखूंगा मैं। चुनाचे उन्होंने ये नहीं कराया। वो एक अच्छे शायर भी थे और चुनाचे अपने इंतकाल से पहले या जब वो बीमार थे तो उन्होंने एक नज़्म कही थी, उस पर इसका तर्जुमा मैंने कुछ इस तरह से किया है कि सच तो ये है कि पता भी न चला मेरे दिल में अब खराबी ने हाथ रख दिया है और मेरे कानों में कह रही है कि वो वक्त अब आ चला है जब मैं रुखसत हो जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि फिर मैं कहाँ भटकता फिरूंगा या मेरी रूह इस गोश्त पोश के घर से रुखसत होकर कहाँ रहेगी मेरी मौत के बाद। दोस्तों, ये एक तारुफ था ज़करिया अल-राज़ी का। ज़करिया अल-राज़ी अपने तिब के फ़न के एतबार से दुनिया के मशहूर तबीबों में उनका शुमार होता है, लेकिन ये ज़िंदगी के वो पहलू थे जो आमतौर पर हमारे इल्म में नहीं आते। अल्लाह इस अज़ीम और काबिल फ़ख्र साइंसदां की रूह को दवामी सुकून अता फ़रमाए और हम सब उसके लिए राज़ी के लिए दुआ गो हैं।